सत्य गुरुदेव गुरुदेव सत्य गुरुदेव गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय। करो नाम भजन इस तनवामी, करो नाम भजन इस तनवा में। सतगुरु स्वामी नाम बतायो, सतगुरु स्वामी नाम बतायो। नाम की महिमा सतगुरु गायो, नाम की महिमा सतगुरु गायो। धारो ध्यान इस मनवा में, धरो ध्यान इस मनवा में। करो नाम भजन इस तनवा में, करो नाम भजन इस तनवा में। नाम भजन से कटे मैलाई, नाम भजन से कटे मैलाई। घट बीचे सूरत ये करे चढ़ाई, घट बीच सूरत ये करे चढ़ाई। ध्यान मंगन इस मनवा में, करो नाम भजन इस तनवा में, करो नाम भजन इस तनवा में। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। परम धाम का भेद बतावे, परम धाम का भेद बतावे। जानी चल बीच गगनवा में, चढ़े चलो बीच गगनवा में। करो नाम भजन इस तनवा में, करो नाम भजन इस तनवा में। नरतन जीवन सफल बनाओ, नर्तन जीवन सफल बनाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। सहज जतन इस मनवा में, सहज जतन इस मनवा में। करो नाम भजन इस तनवा में, करो नाम भजन इस तनवा में। सतगुरु चरणन में मिल जाओ, सतगुरु चरणन में मिल जाओ। परम धाम के दर्शन पाओ, परम धाम के दर्शन पाओ। नाम भजन इस जीवनवा में, नाम भजन इस जीवनवा में। करो नाम भजन इस तनवा में, करो नाम भजन इस तनवा में। सत्य गुरुदेव गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव।
जगत में आए, सतगुरु से नाम मिला, सतगुरु ने तुमको समझाया कि तुम्हें किस तरह इस मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर में बैठ करके श्रवण ध्यान भजन करना। एकमात्र काम समर्थ संत यही समझाता है। खेती दुकान दफ्तर का काम तो आप जानते ही हो कि वो तो तुम्हें करना ही है, वो तो तुम्हारी दिनचर्या है। लेकिन ये महादिनचर्या है जो नाम भजन का काम, वो यहाँ दफ्तर का काम, खेती यहाँ का दाम देगी और नाम भजन उधर का दाम इकट्ठा होगा। तो इधर हम इस जीवन में रहेंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी के लिए व्यवस्था इधर करनी है, पर जब ये हंस जाएगा उस धाम को तो उधर की व्यवस्था जो उतराई है वहाँ रंग महल या नाम भजन के महल के लिए, उधर के लिए हमें नाम भजन से करनी होगी। तो यहाँ दो तरीके की कमाई करनी और इन दोनों कमाइयों के बीच बराबर गुरु के दर्शन होने चाहिए। उनके नाम सुधारस का जो पान है वो होना चाहिए। आत्म जागृति 24 घंटे बनी रहनी चाहिए। कोई भी प्रेमी आता है तुम्हें जो सुनाता है वो एक प्रेरणा का सूत्र बनता है, तुम्हारे गुरु ने जो बताया है उसमें और समझा करके प्रोत्साहन भरता है, आपको ऊंचे उठने की बात बताता है, यही उसका कारण। और जो अपना कुछ बताता समझाता, अपना भौतिक सिद्ध करता है या अपनी कोई बात करता है तो वो तो 84 और नरकों में जाने वाली बात है। सत्संग का मतलब ही है सत्य की बात करना, अपने सतगुरु से मिलने और ये जो नाम जहाज है इस नाम जहाज पे बैठ करके उस परम धाम की तरफ उड़ना। उस परम धाम की तरफ उड़ोगे तो सच्ची चीजें मिलेंगी। ये जहाज जहां जहां रुकेगा, जहां जहां उतरेगा, उन चीजों को आप देखोगे। और ये जहाज जिस जगह उतरता है तो कुछ दिन वहां रुकता, तुरंत नहीं भाग जाता, कुछ दिन वहां रुकता और वहां की चीजों को देखने के बाद ही ये फिर उड़ता है। तो प्रेमियों, ये नाम जहाज सतगुरु का है, स्वामी का है, किसी और का नहीं है। उसपे तुमको टिकट मिला है नाम का, बैठना आपको अपनी कुर्सी पे है, नाम भजन करके। जब तक नाम भजन नहीं करोगे वो टिकट काम नहीं करेगा। तो नाम भजन इस जीवन में करना ही होगा। और नाम भजन को बहुत से लोगों ने किया और जिन्होंने किया उन्हीं को प्राप्त हुआ, और जिन्होंने नहीं किया उनको प्राप्त नहीं हुआ। प्रेमियों, श्रद्धा से बड़ा कोई भी उपकार नहीं होता। जो कुछ होती है वो श्रद्धा होती, बिना श्रद्धा भाव के कुछ भी मिलता नहीं। जब आप में श्रद्धा होगी, लगन होगी, तभी कुछ मिलेगा। और श्रद्धा लगन नहीं होगी तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। तो श्रद्धा से बैठ करके, सच्चे मन में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा का भजन करना है। जिस तरह भूतपूर्व का इतिहास है उसी तरह आपको दोहराना है। पलटू पूछत है गोविंद से, पलटू पूछत है गोविंद से, कैसा है गुरुद्वारा, कैसा है गुरुद्वारा, इसमें कितनी दरवाजे हैं, इसमें कितने दरवाजे हैं, कैसा महल अटारा, कैसा महल अटारा। ये पलटू जो है गोविंद साहब से पूछ रहे हैं, अपने गुरु से, कि भाई ये गुरुद्वारा किस तरह का है जो गुरु महाराज ने समझाया है, और उसमें कितने दरवाजे हैं, किस तरह की महल अटारी है, और कैसे जाना होगा, और क्या है ये गुरुद्वारा, और कहाँ कहाँ ये बना है, और किस तरह का ये होता है। ये जो बना हुआ है मंदिर ईट पत्थर वाला, ये होता है कि कुछ और होता है, कि कहीं ऊपर में है, ऐसा है किस धाम में है, कहाँ रहता है।
तो अब गोविंद साहब समझाते हैं उनको और पूरा भेद समझा करके बता करके कि कोई नामदान देता है सब। जब नामदान देता है तो पूरा रहस्य समझाता है। नरतन को बोले गुरुद्वारा, नर्तन को बोले गुरुद्वारा, सही में है तो 10वां द्वारा, समय तो 10वां द्वारा, गुदरस परस हो नाम धारा, गुरु सरस परस हो नाम आधारा। का ये गुरु महाराज ने समझाया कि नर्तन मानो कोई ही गुरुद्वारा है। इसी में 10 दरवाजे और 10वें दरवाजे पर वो प्रभु परमात्मा मिलता है, सदगुरु मिलता है, वो नाम के सहारे खुलता है। और ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसमें जो ईश्वर का अंश अविनाशी जीव है जो बोल रहा है, उसी को इस गुरुद्वारे में अंदर जाना है। अभी ये बाहर का भेद जान रहा है, अंदर का भेद नहीं जान रहा। तो अंदर का भेद बताने वाले भेदी सदगुरु हैं, स्वामी। तो इस जो गुरुद्वारे का भेद वो स्वामी बता रहे हैं किसमें चढ़ना है। डंडे डंडे चढ़ी कर जाओ, डंडे डंडे चढ़ कर जाओ, बीच अटरिया गुरु को पाओ, बीच अटरिया गुरु को पाओ, ओही दरस करावे, वही दरस करावे। वो कहते नाम का जो शब्द की सीढ़ी मिली, नाम का जो डंडा बना है, उस डंडे से नाम भजन करके इस गुरुद्वारे में अंदर चढ़ जाओ। जब बीच अटारी और उस महल में पहुंचोगे गुरुद्वारे में, जो बीच का चौक है जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं, उसमें सदगुरु बैठा है। वो बाकी चीजों को आपको बताएगा, आगे का समझाएगा, पर आपको चढ़ करके जाना ही होगा। और जो नामदान लेने के बाद इस डंडों पे नहीं चढ़ता तो धर्मराज के दरवाजे पर समझाया जाता है कि भाई तुम क्यों नहीं चढ़े, कैसे नहीं चढ़े, और नामदान मिला तो तुमने नाम भजन क्यों नहीं किया, क्यों होटल लगे कपास। आज फला महात्मा के दरवाजे पर, परसों ढमका महात्मा के दरवाजे पर, फिर यहाँ फिर वहां, आज यहाँ हाथ दिखा रहे हो तो कल वहां मंत्र फुकवा रहे हो। ये क्या है? ये महामंत्र जो तुमको मिला है उसको कहते नाम लेत भाव सिंध साई, कराओ विचार स्वजन मन माही। ये ऐसा जो नाम है, इससे जब भाव सिंध सूख सकता है तो क्या काम नहीं हो सकता जो तुम इधर उधर भटक रहे। और उस गुरुद्वारे में जब उस अटारी में वो बैठे हैं तो उन्हीं के चरणों में जा करके बैठ करके हमको चलना हो। आप सोचते हो कि हम चले जाएंगे, जब हर जगह माया और हर जगह कर्म के बंधन है, तो उस कर्मों के बंधन नाम के शब्द की जोर से कटेंगे, वो गुरु महिमा से कटेंगे, गुरु की दया कृपा से कटेंगे। तो जब नाम की महिमा जानोगे नहीं, गुरु कृपा को मिलेगी नहीं, गुरु की सेवा करोगे नहीं, और तब आपको मिलेगा कैसे? जबकि गुरु महाराज ने यही कहा, निशाना मुझसे रखना किसी दूसरे से, और ये भी बताया कि मेरे अगल बगल रहने वालों को कभी प्रभु परमात्मा मत मान लेना। पर आपने ठीक वही किया जो उन्होंने बताया। बताया क्या था? एक महात्मा का आश्रम, उस आश्रम के किनारे जंगल और मैदान, बहेलिया आया, दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया, आए कबूतर उसमें दाने के लालच में फंस गए। महात्मा जी गए, उन्होंने उनको मंत्र बताया, और मंत्र बताने के बाद जाल से छुड़वा दिया, और फिर अपनी कुटी में लाए और समझाने लगे। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में आकर के हम उसमें नहीं फंसेंगे। पर प्रेमियों,
इतनी रंग लाई, इतना मेहनत करने के बाद इतनी रंग लाई वो मेहनत कि वो कबूतर बेचारे उसमें फंसने से एक भी बचे। लालच इतनी बड़ी बोला, लालच इतनी बुरी बना कि एक भी बचे। बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया, सब उसमें फंस गए। और रट क्या रहे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम उसमें अपनी टांगों को नहीं देख रहे कि हम उसमें फंसे हैं कि नहीं फंसे। अरे इस समय जो फंसे हुए हैं, गुरु महाराज ने कहा कि निशाना मुझसे रखना और मैं ही सारा काम करूंगा। तो सारे काम क्या करते, धरता से निशाना रख करके उसी को खोजना चाहिए था। खोजरी किया को निज, और जो अनुभवी अंतर का सत्संग सुनाता, जो अनुभवी गुरु की बात करता, उसके पास आप रहे और वो तुमको बताता भी कि आप गुरु से लगो, गुरु अंदर भी मिलेगा, बाहर से जब उसका समय होगा तब वो आएगा। और जो साधक प्रेमी या सत्संगी या गुरु प्रेमी होगा वो तुमको बराबर प्रोत्साहन देता रहेगा, अरे आएंगे। ये बताओ कि सेवरी को कौन दे रहा था प्रोत्साहन, उसका मार्गदर्शन कौन कर रहा था? क्योंकि मतंग ऋषि तो बता करके चले गए। फिर उसकी कैसी भावना रही, उसने बराबर इंतजार किया और एक दिन राम जी का दर्शन। आप कैसे, आपका मन कैसे बदलता है? अच्छा, हमको लगता है भाई ये टेस्ट कर रहे हो बफर सिस्टम वाले भोजन प्रसाद की तरह कि ये कैसा है, इसमें नमक कैसा है, ये कैसा मीठा है, वो कैसा है और ये कैसा कड़वा है। तो जैसे बफर सिस्टम भोजन है, इस तरह वही हालत संगत की है। यहाँ भी देख लो, उधर भी टेस्ट कर लो, इधर भी जा लो, दुनिया भी जा लो, इधर भी वाले भी जा लो, उधर भी जा लो, मिलना कहीं कुछ है। तो प्रेमियों, जब सतगुरु चरणों में लगोगे तो इस गुरुद्वारे की महिमा समझ में आएगी। गुरुद्वारे में सतगुरु बैठे, गुरुद्वारे में सतगुरु बैठे, निसदीन शब्द सुनावे, निसदिन शब्द सुनावे, शब्द की सीढ़ी शब्द का भोजन, शब्द की सीढ़ी शब्द का भोजन, शब्द गगन उड़ी जावे, शब्द गगन उड़ी जावे। वो बतला रहे कि नाम शब्द की ही सीढ़ी है, नाम शब्द का ही भोजन है और नाम शब्द ही इस गगन में लेकर के जाने वाला। वही चढ़ाएगा, वही बताएगा, वही समझाएगा, वही तुम्हारी भूख प्यास मिटाएगा, वही सब कुछ करेगा। और जब तुम सच्चाई से अपने सतगुरु के चरणों में लगोगे, ज्ञान सच्चा तभी होगा जब सतगुरु के चरणों में लगोगे, गुरु महिमा तभी जानोगे और तभी तुमको समझ आएगा। तो वो पूछ रहे हैं पलटू और गोविंद साहब समझा रहे। अभी तो राम की खोज में गए थे, अब राम कैसे मिलेंगे वो तो बताइए करेंगे। अब दोनों लोग तो थे, ये को मिल गया, अभी ये को मिलना है, वो समझ रहे तो आगे वो प्राप्त करेंगे। और आपके बड़े उत्तम भाग्य हैं जो आपको परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज से मिल चुका है, जो सर्व समर्थ संत सदगुरु हैं और सदगुरु ही सब कुछ करता है। और अब तक जितने संत आए उन्होंने यही कहा, सदगुरु की ही खोज करना। जो शब्द सुनावे, जो नाम की महिमा गावे, उसके पास जाना। जिसके पास नाम जहाज हो, नाम आधार हो, उस नाम आधार के साथ जाना। पंथ से कुछ भी होने वाला नहीं। संत के दरबार में जो है शब्द होता है और नाम होता है, पंथ में कुछ होता नहीं। अगर पंथ में कुछ मिलता तो वो चौरी चौरा से फूलदास और रेवतीदास और ये मंगलदास जो गोस्वामी जी के पास काशी में आए थे, यही पास में लेने के लिए सच्चा रास्ता, तो वो क्यों आती छोड़ करके? महंती में तो ज्यादा आनंद है। फिर संत बनने क्यों आए? नमक रोटी क्यों खाने आए जब भेलवा पूरी खाना मिल रहा था और हर प्रकार की दया कृपा उतर रही थी? तो फिर संतों के चरणों में क्यों गए? लेकिन उन्हें मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए वहां गए।
साधो माना मंदिर में मनवा, साधो मन मंदिर में मनवा, गुरु चरण लगी जाओ, गुरु चरणन लगी जाओ, बालक बन गुरु उंगली पकड़ो, बालक बन गुरु उंगली पकड़ो, अंग संग हो जाओ, अंग संग हो जाओ। वो समझाते हैं कि देखो ये मन बुद्धि चित्त सब कुछ अर्पण करके सच्चे दर्पण का अवलोकन करो, गुरु को ही सब कुछ दे दो, सदगुरु को ही सब कुछ दे दो और उसी में सब कुछ देखो और उसी की उंगली या बहिया पकड़ लो। आप भी रोज प्रार्थना गाते हो सदगुरु बहिया पकड़ो में, पर कितनी बहिया पकड़ के रखते हो या पकड़ा के रखते हो ये तो आप ही समझो। तो प्रेमियों वो कहते हैं कि उनकी उंगली पकड़ लोगे तो या बाह पकड़ लोगे तो जिधर जाएंगे उधर आप भी जाओगे। धीरे धीरे आपको सारा चीजों का पता हो जाएगा और सच्चे देश में तुम भी पहुंच जाओगे। और अगर तुमने उंगली छोड़ दी या बहियां छोड़ दी तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। देखो आप अच्छी तरह से अवलोकन कर लो, जब से धराधाम बना कलयुग और द्वापर त्रेता सतयुग या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते जाते रहे, लेकिन यहाँ क्या बताया गया कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता और ये वेद पुराण यही सब चीजें हैं और आद्या महाशक्ति ऊपर नीत है। पता लगाओ जब संत आए उस देश के परम धाम के तो उन्होंने बताना शुरू किया इस कलयुग में 750 वर्षों के अंदर। और अभी सबसे ज्यादा उसी में विष्णु को ही राम बता देते, विष्णु को ही कृष्ण बता देते, विष्णु को ही सब कुछ बता देते और ऊपर कुछ नहीं समझाते। अरे भाई जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग आद्या महाशक्ति के पुत्र और निरंजन भगवान इनके पिता प्रभु राम, तो कैसे आप विष्णु को ही सब कुछ बताते? ये राम कहाँ चले? असली वाले जो ईश्वर हैं, त्रिलोकपति हैं, उनको कैसे भूल जाते? पर यहाँ घूम घूम करके चक्की वही चलती है, गेहूं उसी तरह पड़ता है, पिस्ता वही जाता है और जो कील के सहारे उसको कोई नहीं देख पाता। तो प्रेमियों ये जो शब्द है, शब्द सदगुरु से मिलेगा, सच्चे स्वामी से मिलेगा, परमानंद सुख उनके चरणों में आपको प्राप्त होगा। तो अब बाह पकड़ करके ही गुरु के साथ जाना होगा, बिना बाह पकड़े गुरु के धाम आप पहुंचने वाले नहीं। नाम शब्द की डोरी डारी, नाम शब्द की डोरी डाली, घाट बीचे होवे उजियारी, घाट बीचे होवे उजियारी। नाम और शब्द की उन्होंने एक डोर डाला और साथ ही साथ उसमें प्रकाश भी होता है। अंदर घाट पर प्रकाश हो रहा है और नाम शब्द बज रहा है, उसकी आवाजें आ रही हैं। उसी को पकड़ करके धीरे धीरे इस गुरुद्वारे में जो 10 दरवाजे वाला है, इस गुरुद्वारे में सूरत जीवात्मा उछल कूद कर रही है। अभी इसी में उछल कूद कर रही है, इसी में जो कुछ है उसको जानने की पूरी कोशिश करती है। जब इस गुरुद्वारे का हाल और नहीं जानेगी तो ऊपर का क्या हाल जाएगा? जब इसमें आना जाना नहीं सीखेगी तो ऊपर क्या जाएगी? तो इस गुरुद्वारे का हाल जान रही है और अपने गुरु से पूछ रही है। और क्या कहती है? नाम की महिमा सभी बताना, नाम की महिमा सभी बताना, घट पट खोल हमें समझाना, घट पट खोल हमें समझाना। कहते पूरी नाम की महिमा हमको बताना।
और ये जो घटपट खुलता है वो आप खोल करके पहले एक बार दिखा दी, समझा दी, जिससे हम भटक न जाएं और आपके चरणों में रहें, बराबर देखते रहें और सुनते रहें। अरे वो प्रभु बड़ा ही दयालु है और दया किस प्रकार से करता है वो भी आप जानिए। जब आप सो जाते हो तो शंकर भगवान का, माता रानी का, गुरु महाराज का और तमाम देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। कभी आप उधर चले जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, कभी उस देश में चले जाते हो, कभी उधर चले जाते हो। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब हम सो रहे थे तो हम गए कैसे वहां, दर्शन हमारा हुआ कैसे, इस बारे में आपको खोजना चाहिए, सोचना चाहिए। आखिर जब सो रहे थे आंखें बंद थी तो देखा कैसे, ये सब चीजें आपके मन में होनी चाहिए। ये सदगुरु के पास से अनुभव होता है। साइन में, बाइन में हो तो सबसे अच्छा, पर साइन में भी तो सदगुरु ही मिलता है। वही सारी बातों को बताता और समझाता है, आगे को ले जाता है। शयन बयन सतगुरु की कृपा, शयन बयन सतगुरु की कृपा, गुरुद्वारे में गावे, गुरुद्वारे में गावे, दरस परस सतगुरु करवावे, दरस परस सतगुरु करवावे, नैया पार लगावे, नैया पार लगावे। अब वो बता रहे हैं कि इस गुरुद्वारे में वो दर्शन पर्सन भी करवाते, साथ में मिलते भी हैं और सारी चीजों को समझाते भी, गगन में भी चढ़ाते हैं और इधर का भी बताते हैं, उधर का भी बताते हैं। सब कुछ गुरु ही बताते हैं, कोई दूसरा नहीं बताता। और ये जो शयन बहन में अनुभव हो रहा है ये भी गुरु महाराज जी करवाते हैं, कोई दूसरा नहीं करवाता है। इसलिए करवाते हैं तुझे आत्मबोध रहे, आत्मज्ञान रहे। और जब सदगुरु आता जाता रहेगा, मिलता रहेगा, तो तुझे पता चलता रहेगा कि हमारे गुरु सर्व समर्थ हैं। ये मिल रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो प्रेमियों, आपके सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वक्त के संत सदगुरु थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वो मिलते रहेंगे आपके श्रद्धा भाव के। बस श्रद्धा भाव नहीं होगी तो कोई नहीं मिलेगा। बच्चे को आवाज नहीं दोगे तो आएगा नहीं, और भगवान को आवाज नहीं लगाओगे तो भगवान भी नहीं आएगा। उसी तरह गुरु को आवाज नहीं लगाओगे तो वो नहीं आएगा। अगर मन में आप याद करते रहोगे तो वो अवश्य आएगा। वो बराबर तुमको अनुभव करवाएगा, मार्गदर्शन करेगा। गुरुद्वारा ये परम अलौकिक, गुरुद्वारा ये परम अलौकिक, गुरु का ज्ञान सुनावे, गुरु का ज्ञान सुनावे, हरि दर्शन गुरुद्वारे होवे, हरि दर्शन गुरुद्वारे होवे, गुरु ही राम मिलावे, गुरु ही राम मिलावे। अब वो समझा रहे और बता रहे कि देखो इस गुरुद्वारे में गुरु मिलेगा, गुरु का नाम होगा, उसी के द्वारा तुम्हारी चढ़ाई होगी। उस देश में जाओगे तो हरि का दर्शन और राम का दर्शन गुरु के नाम के सहारे, गुरु के ही दया कृपा के सहारे, गुरु के सहारे ही होगा। किसी और तरीके से होने वाला नहीं है। बाहर में कुछ मिलता नहीं, अंदर में ही सब कुछ मिलता है। चाहे वो त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि, पार ब्रह्मदर्शी महाकाल पुरुष या सद्धामवासी हो, उसे सब कुछ सदगुरु से ही मिलता है और डंडे डंडे चढ़ करके जाता है। नाम बहुरु सतगुरु समझावे, नाम बहुर सतगुरु समझावे, अंदर बाहर काम ये आवे, अंदर बाहर काम ये आवे। देखो 5 नाम हमेशा रहे और रहेंगे,
पर वो एक अनामा का एक नाम नियुक्त करता है समरस संत सदगुरु। वो समरस संत सदगुरु नियुक्त करता है, कहता है इसी नाम से मैं तुमको मिलूं, जब जब तुम हमको पुकारते रहोगे इसी नाम से मिलूंगा। और ये 5 नाम पांचों धनियों को खुश करने के, 5 डंडे चढ़ करके जाने के। और ये जो एक अनामा का एक नाम है, ये तुम्हें अनाम में भी ले जा सकता है, सतनाम में भी ले जा सकता है, गुरुद्वारे में भी ले जा सकता है, हरद्वारे में भी ले जा सकता है। जब सच्चे मन से इसको भजोगे तब इसी एक अनामा के एक नाम से, जैसे सतगुरु जय गुरुदेव, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, तो ये सतगुरु जय गुरुदेव तुम्हारे सतगुरु के पास ले जाएगा। यही उनका जागृत किया हुआ नाम। उसी तरह सभी संतों ने लगाया और ये बताया कि जब इस नाम को तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा और मैं तुमको ले चलूंगा। तो नाम ही, वो शब्द ही सतगुरु है। और उस नाम को पुकारने से वो सर्वव्यापी जब आ जाता है तो उस एक नाम को सबसे ज्यादा जाप किया जाता है 24 घंटे। और सुमिरन ध्यान भजन अपने निहित समय पे किया जाता है। लेकिन वो नाम कभी भूले ना, श्वास से बिसरे ना, मन से बिसरे ना। इतना रट जप लो कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी खुशी या सुख दुख हो वो निकलता ही रहे मुझसे। वो जो ये अनामा का एक नाम सतगुरु ने बताया, उस नाम को इतना जप लो कि उससे ही सारा काम होने वाला है। उसी से तुम्हारी काल जाएगी, उसी से पुकार होगी और वही ले जाएगा और वही लाएगा। उसी से सदगुरु मिलेगा। इसलिए उस एक अनामा का नाम आपको याद रखने होगा जो उसने बताया है। तो इस एक अनामा के नाम के सहारे मन मंदिर में नाम को गाओ, मन मंदिर में नाम को गाओ, गगन बीच तुम आओ जाओ, गगन बीच तुम आओ जाओ। जो एक अनामा का नाम है उसको बोलते रहोगे, तमाम देवी देवता हर प्रकार की चीजें दर्शन मिलेगा, गुरु का भी दर्शन होगा और तमाम अद्भुत चीजों को आप देखोगे। और उसके बाद में जब वो सच्चे सुमिरन ध्यान भजन के साथ नित्य पढ़ते बैठते रहोगे, जब समय हो जाएगा आप बैठोगे घाट पर सुमिरन करने लगोगे, उस सुमिरन से ऊपर में चढ़ोगे, हरि दर्शन और बहुत कुछ दर्शन होगा। आओगे जाओगे और रोज लिखोगे और रोज समझोगे, तब तो ये ग्रंथ बनेगा कि हमने ये देखा और लिखा। अब तक जितने संत महात्मा आए उन्होंने देखा और लिखा, तब आपको सुनाए। और वही काम तुमको करने के लिए ये जो इतनी संगत गुरु महाराज ने तैयार की, उसको नास्तिक बनाने के लिए नहीं किया, आस्तिक बनाने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया कि हमारे जैसे हो जाए, जैसा हम बोलते वैसे सब बोलने लगेंगे तो रामराज आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। लेकिन आपको तो लड्डू हेलवा पूरी, चलो सत्संग में आज पूरी बहुत टाप की है तो भीड़ खूब होगी। अगर उस बेचारे के यहाँ नमक रोटी है तो भीड़ हो गई नहीं। सत्संग में वक्ता जी चटनी वाली कहानी सुना दे तो और आनंद आएगा। अगर सच्चा सच्चा बता दें कि घट पार ऐसा होगा वैसा होगा, सदगुरु ने ये बताया, अरे रूखा पीखा सत्संग का कुछ आनंद। तो प्रेमियों, जो कुछ मिलेगा सदगुरु के सहारे, उस नाम की महिमा के सहारे, और सबको नाम की महिमा और सदगुरु के सहारे ही मिला। और जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये समझ लो कि तुमने अपना हाथ काट दिया। कैसे काट लिया? सतगुरु चरण जब तुम आए, सतगुरु चरण जब तुम आए, तुमको सतगुरु नाम गहाए, तुमको सतगुरु नाम गाए, काल करार कीन्हा, काल करार कीन्हा, काल
का फंदा टूटा। सतगुरु डोरी लीना। सतगुरु डोरी लीना। अरे प्रेमियों, ये कैसे नहीं समझते हो कि वहाँ उस दरबार में गए और सदा भाव से कौल करार किया कि हे प्रभु हम सुमरन ध्यान भजन करेंगे, शाकाहारी रहेंगे और सुमरन ध्यान भजन करेंगे, और ये नाम लेते हैं और आपको वचन देते हैं कि आठों याम याद करेंगे। तब उन्होंने काल जाल की डोरी काट दी, बंधन को काट दिया और नाम की डोरी दे करके वो डोरी अपने साथ पकड़ करके रखी, और जैसे जैसे जो नाम भजन करते गए वैसे वैसे सब कुछ उनको मिलती गई। ना बरकत की जरूरत और ना किसी और चीज की जरूरत। वो रोटी और सब कुछ वो अपनी जो है इच्छा अनुसार कि कितने में पल जाएगा, कैसे इसकी नैया पार हो जाएगी, उस तरह वो देता ही गया और उसी तरह तुमको घसीटता गया, निकालता गया। अब आप सोच रहे हो उनके पास 6 गाड़ी 4 पहिया, पर मेरे पास साइकिल है भाई, कैसे क्या? अरे भाई, आप राजा भोज हो सकते, पर कोई ना कोई गंगू भी तो होगा। अगर राजा भोज आप हैं तो गंगू भी कोई होगा, तो राजा भोज का काम राजा भोज को करने दीजिए और गंगू का काम गंगू को करने दीजिए। इसलिए आप अपना काम करो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वो तुमको मिलेगा, और जो गुरु देना चाहेगा अब वो मिलेगा। उन्होंने यही कहा कि जब गुरु खुश होता है तो दीन, गरीबी, बीमारी और अपमान देता है, ये चीजें देता। उसने सदगुरु ने ये कभी नहीं कहा कि वो कोठे बंगले, माल खजाना और कीड़े वगैरह देता है। उन्होंने यही कहा कि दीन, गरीबी, बीमारी और अपमान ये चीजें देता है, जिससे सारे कर्म कट जाए, नाम दया हो जाए और नाम भजन कर जाए। ये बताओ कि 10 फैक्ट्रियां हो, अगर एक 1 घंटा देना है तो पता लगा कोई काम हुआ तो 10 जोड़े 15 घंटा फिर खाओगे, उसके बाद में सोओगे, नाम भजन कब करोगे? नाम भजन करोगे। और अगर उसका नोट गिनना हो गया 10 फैक्ट्रियों का, तो पूरे घर के लोग लगोगे तो उसको गिनोगे, और गिनते गिनते इतने लाख है, अब तो टेंशन हो जाएगा, अरे भाई इसको रखे कहाँ, रखने की व्यवस्था नहीं, कुछ उसकी सुरक्षा की व्यवस्था। और अगर जेब में 10 की नोट ही पड़ी है, ये फतवी है, टूटा फूटा काम है, कौन देखता? भैया आराम से खा रहे, सो रहे, ले जाए ले जाए, क्या दिक्कत क्या? तो सदगुरु तो तुम्हें ऐसे रखता। सतगुरु स्वामी परम दयाला। सतगुरु स्वामी परम दयाला। मन मंदिर में बैठा। मन मंदिर में बैठा। रोज चाकरी तेरी देखे। रोज चाकरी तेरी देखे। तू अपने में ऐठा। तू अपने में ऐठा। जैसे आप सोचते हो कि भगवान जी देख रहे हैं, अरे देखें कि नहीं देख रहे हैं हमको क्या पता, हम तो देख रहे हैं। पर मन ये बता देता है कि भगवान जी देख रहे कि नहीं। वैसे गुरु जी महाराज जो 24 घंटे देखते रहते, तुम अच्छा क्या कर रहे हो, क्या बुरा कर, क्या सच्चा है, क्या सौम्य है, और क्या बुराई और क्या अच्छाई, वो सब गुरु जी महाराज देख रहे, और तुम्हारे उसी कृत्यों के अनुसार तुम्हें वो भी फल दे रहे हैं कि अच्छा अच्छा करते जाओगे तो अच्छा अच्छा लेते जाओगे, और गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ तो मिलेगा। क्या जब भगवान के यहाँ, राम के यहाँ या इष्टलोक में कर्म विधान है, कर्म का फल मिलता है, तो इधर तो कर्म ये काल जाल तो काटते हैं, तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा, इसका भी फल आपको मिलेगा। काल जाल काटेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, उससे जो कुछ मिलने वाला होगा वो मिलेगा, और जब काल जाल कटेगा तो आपको दुख तो होगा ही करेगा।
परेशानी तो होगी करी। तो इसलिए सदा सर्वदा अपने सदगुरु के चरणों में रह करके मन मंदिर में ध्यान लगाओ, मन मंदिर में ध्यान लगाओ, नाम की महिमा तुम भी गाओ, नाम की महिमा तुम भी गाओ। अरे अपने मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में ध्यान लगाओ और सच्ची राम नाम की महिमा जो बताई उसको गाओ और अंदर में बीच गगन में चढ़ जाओ, उस धुरी धाम में जाओ, सदगुरु से मिल करके आओ, सच्चा प्रीतम मिल जाए। ऐसा कुछ विधान बनाओ, ऐसी चीज को खोजो और वो सदगुरु हर प्रकार से दया करे। ऐसा करो, यही सभी के सदगुरु समझा रहे और यही गोविंद साहब भी समझा रहे। मन बुद्धि चित निर्मल कीन्हा, मन बुद्धि चित निर्मल कीन्हा, हरि नाम पलटू को दीन्हा, हरि नाम पलटू को दीना, धुरुताई गगन चढ़ावा, तुरतै गगन चढ़ावा। सब कुछ देने के बाद, समझा देने के बाद, जब नाम दे दिया और समझा दिया, जब ये बर्तन साफ हो गया, मन बुद्धि चित्त एकाचित हुआ और इस गगन में ये चढ़ा, ये मन गगन में चढ़ा, सूरज चढ़ी तो उसने अद्भुत और अलौकिक देखा। जब अद्भुत अलौकिक देखा तो उसका मन उसी में और वो वही लग गया। प्रेमियों, सदगुरु भी यही करता है, जब मन बुद्धि चित्त लग जाता है तो अद्भुत अलौकिक दिखाता है और उस अद्भुत अलौकिक को देख करके बार बार मन करता है कि उस अद्भुत अलौकिक को देखा जाए और रोज उसी में मन बुद्धि चित्त लगाया जाए और सदगुरु के चरणों में रहा जाए। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरणन में, धारो ध्यान गुरु जी के वर्णन में, धारो ध्यान गुरु जी के वर्णन में, नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, परम धाम का भेद बतावे, परम धाम का भेद बतावे, ध्यान धरो गुरु वर्णन में, ध्यान धरो गुरु वर्णन में, सुनो नाम की महिमा चरणन में, सुनो नाम की महिमा चरणन में, बीच गगन तुम भी चढ़ी जाओ, बीच गगन तुम भी चढ़ जाओ, हरि जी का दर्शन तुम भी पाओ, हरि जी का दर्शन तुम भी पाओ, ध्यान लगे गुरु चरणन में, ध्यान लगे गुरु चरणन में, सुनो नाम की महिमा वर्णन में, सुनो नाम की महिमा वर्णन में, एक महिमा गुरु समझावे, एक एक महिमा गुरु समझावे, धाम अपनो बतलावे, धाम आपनो बतलावे, ध्यान धरो गुरु चरणन में, ध्यान धरो गुरु चरणन में,
चरणन में। सुनो नाम की महिमा चरणन में। तो प्रेमियों श्रद्धा भाव से बैठोगे, चरणन में मन लगाओगे, कुछ गाओगे, मुस्कुराओगे तो सच्ची चीज मिलेगी। और इस तरह करने से ही सब कुछ मिलेगा। कृपा को कहते हैं कर तो पा, और जब तक कोई करेगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा। तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग करो और पाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। अब गोविंद सिंह राजपूत जी सुनाएंगे आपको, थोड़ा उनसे